दोस्तों आज मैं लाया हूँ यूपी पॉलिटिक इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन फिजिक्स के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और साथ में अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फिर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही यूपी पॉलिटिक इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी लेटेस्ट प्रिपरेशन के वीडियो और साथ में यूपी पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट क्या डेट क्या है, एडमिट कार्ड डेट क्या है, सभी अपडेट मिलेंगे। साथ में काउंसलिंग की भी जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों बता दें, मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा नए पुराने भी वीडियो मैंने पहले का अपलोड किए हैं, उसको भी देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनाया है। और साथ दोस्तों, और वीडियो पसंद आएगा तो जो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए जो लोग इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पॉलिटिक इंट्रेंस एग्जाम का। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं टॉप 40 क्वेश्चन। और दोस्तों इससे पहले बता दें, जो आपका टॉप 40 क्वेश्चन में बताने वाले, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत ही कन्फ्यूजनफुल, जिसमें ऑप्शन भी लगभग सेम मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन कुछ अंतर होता है। और साथ में बता दें कि आपको लगेगा कि ए वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन आपको जो करेक्ट आंसर वो दूसरा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, इसलिए मैंने टॉप 40 में ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं। सब लगभग मैचिंग ही है, सभी ऑप्शनल। तो आपको सबसे पहले वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाए। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहला क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी समतल दर्पण में, ऑप्शन सी अवतल दर्पण में, एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, समतल दर्पण में जो आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा आपका समतल दर्पण बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अब ज़्यादा बार पूछे गए हैं आपके, कि रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो डॉक्टर होते हैं कान, नाक, गले की जांच के लिए, वो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण आपका करेक्ट होगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। जो नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो ऐसे भी पूछा सकता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्रोमियम, बी है आपका सिलिकॉन, एंड सी है आपका यूरेनियम, एंड ऑप्शन डी है आपका एल्यूमिनियम। दोस्तों अब नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त होता है आपका यूरेनियम से प्राप्त होता है। यूरेनियम से आपका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन, एंड ऑप्शन डी फोटॉन। दोस्तों आपका पदार्थ जो प्रकाश जो छोटे छोटे कणों या कणों से मिलकर बना है वो फोटॉन होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग आपकी किस प्रकार की तरंग है। अब दोस्तों आपकी केवल ज़्यादातर प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें मैंने केवल प्रकाश से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य है। तो ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन बी है आपका अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी है आपका उपयुक्त, दोनों मतलब दोनों है आपका, और ऑप्शन सी है इसमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका प्रकाश तरंग है जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो प्रकाश तरंगे आपका अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो एम्पियर आपकी करंट, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है पावर, एंड ऑप्शन डी है वोल्टेज। दोस्तों आपका जो एम्पियर होता है करंट नापता है, ऑप्शन ए सही है। करंट को दोस्तों आप लोग धारा भी कहते हैं, तो ऑप्शन में कभी कभी धारा भी देगा, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो कितना समय लगता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 8 मिनट, ऑप्शन बी है आपका 1 सेकेंड, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी है आपका 8 सेकेंड, एंड ऑप्शन सी है आपका 1.3 सेकेंड, ऑप्शन डी है आपका 100 सेकेंड। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्शन 1.3 सेकेंड, जो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में आपका
1.3 सेकंड लगते हैं। तो आगे की अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो प्रकाश तरंग आपका है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो है न्यूटन, ऑप्शन है, ऑप्शन बी है हाइगेंस, ऑप्शन सी है प्लांक एंड ऑप्शन डी है फैराडे। तो दोस्तों प्रकाश तरंग सिद्धांत जो आपका है हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइगेंस ने प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी से भरा किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस प्रकार थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है? पानी से भरा किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? दोस्तों अब क्या कारण होता है कि अगर पानी में जल में आप कोई सिक्का डाल दें तो उठा हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन है आपका प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है आपका प्रकाश के विवर्तन के कारण एंड ऑप्शन डी है आपका प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है आपका जल में कोई भी पड़ा सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, जो आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है कितना समय अधिकतम होता है उसका? दोस्तों ऑप्शन है 250 सेकेंड, ऑप्शन बी है 460 सेकेंड, ऑप्शन सी है 500 सेकेंड, ऑप्शन डी है 600 सेकेंड। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन भी होगा 460 सेकेंड आपका करेक्ट होगा सूर्य ग्रहण की अधिकतम समय। इसी के साथ अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। जो आपका एंडोस्कोपी होता है पेट के आंतरिक अंगों की जांच के लिए वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, ऑप्शन बी है आपका व्यतिकरण घटना पर, ऑप्शन सी आपका विवर्तन का परिघटना पर, ऑप्शन डी है आपका ध्रुवण परिघटना पर। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ये होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, जो है आपका एंडोस्कोप आधारित है सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मृगतृष्णा या मरीचिका या मिराज उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपका अपवर्तन का, ऑप्शन बी है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, ऑप्शन सी है आपका विक्षेपण का, ऑप्शन डी है आपका विवर्तन का। तो दोस्तों आपका मृगतृष्णा मिराज या मरीचिका जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष बनाने का कारण है, इंद्रधनुष जो बनता है आपका किस कारण से बनता है? ऑप्शन ए है आपका वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बिंदु द्वारा परावर्तन, ऑप्शन बी है वायुमंडल में सूर्य की किरणों द्वारा धूल कणों द्वारा परिवर्तन, ऑप्शन सी है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी है आपका प्रकाश का ध्रुवण। तो दोस्तों आपका जो इंद्रधनुष बनता है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, जैसा कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में होगा? ऑप्शन ए है आपका हीरे से कांच में, ऑप्शन बी है आपका जल से कांच में, ऑप्शन सी है आपका वायु से जल में एंड ऑप्शन डी है वायु से कांच में। तो दोस्तों जो आपका पूर्ण परावर्तन होगा वो पूर्ण परावर्तन होगा होने के लिए आपको हीरे से कांच में जब प्रकाश जाएगा तब होगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है, हीरे से कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह ऑप्शन ए देखिए सीधा दिशा में चली जाती है, ऑप्शन बी है अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन सी है आपका अभिलंब से दूर हट जाती है और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका प्रकाश किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो आपका करेंट आंसर बी सही होगा। एंड अगला देख लेते हैं। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? ये लॉजिकल क्वेश्चन आपका है कि उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत होता है क्यों? जब उगता है और साथ में डूबता है तो आपको कोई लाल दिखाई देता, पीला नहीं। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ये आपका है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन सी लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, ऑप्शन डी उगते एवं डूबते समय सूर्य का ताप अधिक होता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बी होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों जब सूर्य आपका बहुत दूर होता है तो अन्य जो प्रकाश की 7 किरणों में से
केवल और सभी जो है विक्षेपित हो जाती ज़्यादातर। केवल जो आपका लाल कण है प्रकीर्णन सबसे आपका कम होगा, तो इसलिए वो लाल प्रकाश ही हमको दिखाई देती, इसलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। और अगला क्वेश्चन देख ले, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन है गहरा नीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है काला एंड ऑप्शन डी है सफ़ेद। तो करेक्ट आंसर होगा आपका काला जो है दिखाई देगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश। अगला है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ऑप्शन ए है विवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन के कारण एंड ऑप्शन डी है परावर्तन के कारण। तो दोस्तों सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण। जो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता हो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, चटका हुआ का चटकीला प्रतीत होता है क्यों? तो ऑप्शन ए है आपका अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी है आपका व्यतिकरण के कारण एंड ऑप्शन डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दोस्तों जब आपका कांच देखते होंगे खिड़कियों का या किसी अन्य कांच का, जब आपका चटक जाता है तो उसमें जब प्रकाश जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देता है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो इस तरह से आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश ए वायु से कांच में जाए, ऑप्शन बी वायु से जल में जाए, ऑप्शन सी कांच से वायु में जाए एंड ऑप्शन डी जल से कांच में जाए। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा कांच से वायु में जाए, तो आपका सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लें, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो ए ऑप्शन है द्विफोकस लेंस जैसा, ऑप्शन बी है आपका अभिसारी लेंस जैसा, ऑप्शन सी है आपका अपसारी लेंस जैसा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका अपसारी लेंस जैसा। दोस्तों आपका वायु का बुलबुला होता है जल के अंदर, वो अपसारी लेंस जैसा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका दोस्तों न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या है, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों देख लीजिए 90 डिग्री से 90 डिग्री पर रखा गया आपका दो दर्पण है और इसमें देखिए आपका जो प्रतिबिंब निकालने के नंबर आप प्रतिबिंब होगा आपको, इसका फार्मूला 3/60। तो दोस्तों प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको जो फार्मूला होता है कितने प्रतिबिंब है, तो 360/θ-1। तो दोस्तों आपका 360/θ-1 जो आपका फार्मूला है इसको याद रखना है। तो 360 है और थीटा बराबर आपका 90 डिग्री दिया है और -1 आपको घटाना है। तो 90 में से जब 360 का भाग करेंगे तो आपका 4 आएगा और 4 में से 1 घटाएंगे 3। तो दोस्तों आपका प्रतिबिंब जो टोटल बनेगा 3, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोटर कार में पश्चिम दृष्टि के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? मतलब दोस्तों पश्चिम दृष्टि में पीछे के बाहर के जो आपके गाड़ी के पीछे का दृश्य होता है उसको देखने के लिए क्या किया जाता है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया था? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण है, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? जो आपका साबुन का पतले झाग से चमकदार रंग जो बनता है किस प्रकार का परिघटना है? तो ऑप्शन है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ऑप्शन बी है बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन सी है अपवर्तन और परिक्षेपण एंड ऑप्शन डी है ध्रुवण और व्यतिकरण। तो करेक्ट आंसर होगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण आपका झाग जो है चमकदार रंग में दिखाई देता है। अगला देख लेते हैं, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू चमकहीन होता है? तो ऑप्शन ए है यह एक प्रकाशीय भ्रम है, ऑप्शन बी इसका कारण परावर्तन है, ऑप्शन सी इसका कारण अपवर्तन है, ऑप्शन डी इसका कारण प्रकीर्णन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा इसका कारण परावर्तन है। जो आपका बालू सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है वो उसका कारण है परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन। तो अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस जो पानी में डूब जाता है तो उसकी क्षमता हो जाती है
यदि एक उत्तल लेंस है उसको अगर पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर घट जाएगा यदि उत्तल लेंस को पानी में डुबा दिया जाए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, जो आपके धूप के चश्मे होते हैं उसकी क्षमता क्या होती है? 0 डायोप्टर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर, ऑप्शन डी 3 डायोप्टर। तो दोस्तों आपका जो धूप का चश्मा होता है वो 0 डायोप्टर का होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो आपका दोस्तों है डायोप्टर होता है। काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी नारंगी एंड ऑप्शन डी लाल। तो दोस्तों अगर पृथ्वी पर यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी आकाश से काला दिखाई देगा, ये करेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? एक कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्तु दिखाई देगा। तो दोस्तों लाल वस्तु कैसा दिखाई देगा? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी काला एंड ऑप्शन डी नीला। दोस्तों अब यदि एक कमरे में हरा बल्ब जल रहा है उसमें लाल वस्तु रखा जाए तो काला दिखाई देगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित होने वाला वर्ड है। सबसे अधिक विचलित होने वाला प्रकाश कौन सा है? लाल, पीला, बैगनी, हरा ऑप्शन दिया गया है। तो आपका जो सबसे अधिक विचलित होगा बैगनी होगा। जैसा कि आपको पता होगा 10th में पढ़े होंगे, विचलन वर्ड विक्षेपण जो आपका विबग्योर से होता है। तो वी वायलेटी जो सबसे नीचे है, रेड का सबसे कम विचलन होता है, सबसे अधिक बैगनी का होता है, इसको याद रखिएगा। तो बैगनी का सबसे अधिक विचलन होगा। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? या ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं रात में? तो ऑप्शन ए आपका अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी आपका परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी है ध्रुवण के कारण, ऑप्शन डी है प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण जो आपका तारे टिमटिमाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किस कारण होता है? जो साबुन का बुलबुला रंग होता है किस कारण से चमकीला दिखाई देता है? ऑप्शन ए है आपका व्यतिकरण, ऑप्शन बी है आपका प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है आपका विक्षेपण एंड ऑप्शन डी है विवर्तन। तो करेक्ट आंसर आपका भी होगा ऑप्शन बी प्रकीर्णन। जो आपका प्रकीर्णन के कारण ही साबुन के बुलबुले चमकीला दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो दोस्तों वह एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, किस दृष्टि से पीड़ित है? ऑप्शन ए है हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी है आपका मायोपिया, ऑप्शन सी है आपका कैटरेक्ट एंड ऑप्शन डी है मुझे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा मायोपिया। जो अगर एक आदमी के 10 मीटर से अधिक दूरी की दृष्टि वस्तु नहीं स्पष्ट देख पाता तो वह मायोपिया रोग से पीड़ित होगा। मतलब बहुत नज़दीक की वस्तु केवल देख सकता है और दूर की नहीं, तो उसको मायोपिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी आइरिस एंड ऑप्शन डी आई बॉल। तो करेक्ट आंसर होगा आपका आइरिस से आपके आँख में प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रकाश को पौधे द्वारा तीव्र शोषण करता है? कौन सा प्रकाश पौधों द्वारा अधिक तेजी से शोषण किया था? ऑप्शन ए बैगनी और नारंगी, ऑप्शन बी है नीला और लाल, ऑप्शन सी है इंडिगो और पीला एंड ऑप्शन डी है पीला और बैगनी। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है नीला और लाल। जो आपका प्रकाश है वो पौधों द्वारा अधिक ज़्यादा शोषण किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है? तो ऑप्शन ए है सोडा कांच, ऑप्शन बी है पायरेक्स कांच, ऑप्शन सी है जेना कांच, ऑप्शन डी है क्रुक्स कांच। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्रुक्स कांच जो है क्रुक्स कांच जो होता है पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चन जो यूपी पार्टिक इंट्रेंस एग्जाम के इस बार के क्वेश्चन में आने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा चांसेस आने के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर मैंने इसमें प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन उठाए हैं। तो इसमें से ज़्यादा प्रकाश से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।
ज्योतिष प्रकाश लिया। दोस्तों आशा है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको यूपी पार्टिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले मिले। और साथ में यूपी पार्टिंग प्रिपरेशन भी कराई मेरे चैनल पर कराई जाती है, और साथ में मेरे चैनल पर कई ज़्यादा वीडियो भी है जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और साथ में ग्रुप ए का सॉल्व पेपर मैंने अपलोड कर दिया 2018 का करके। तो दोस्तों आशा वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।